सभी छात्रों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग भूगोल के पाठ्य के आगे के चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधन एवं विकास के अगले क्रम में हम संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की जो श्रेणियां हैं, इसमें पहला है व्यक्तिगत संसाधन, पर्सनल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हमारा निजी स्वामित्व होता है और उन वस्तुओं से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, लेकिन उस पर स्वामित्व किसका है? हमारा। जैसे इस पेन की सहायता से हम लिखते हैं, पेन मेरा है, इस नाते मेरा ये व्यक्तिगत संसाधन है, इससे हमारे लिखने की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। हमारा जो मकान है, हमारे जो वाहन हैं, हमारी जो भूमि है, वो हमारे लिए व्यक्तिगत संसाधन है जिन पर हमारा स्वामित्व है। इस नाते ऐसे संसाधनों को जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और वे हमारे निजी संसाधन हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। सामुदायिक संसाधन, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, पूरे समुदाय के लोगों का उस पर स्वामित्व है। ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे आप जहां रहते हैं वहां कोई पार्क है जिसमें सारे परिवार के बच्चे खेलते हैं, इस नाते वो क्या है? सामुदायिक संसाधन हुआ। तो इस तरह से सामुदायिक संसाधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है, समाज के कई लोगों का उस पर अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक, जो पार्क है, कोई तालाब है, खेल का मैदान है, जहां आपके अगल बगल के समाज के सारे लोग उसका उपभोग करते हैं और उससे सबकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वह किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसलिए क्या है? सामुदायिक संसाधन हुआ। अगला है राष्ट्रीय, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिस पर हमारे देश का स्वामित्व हो, विश्व के अन्य राष्ट्र का स्वामित्व उस पर नहीं है, सिर्फ भारत का जिस पर स्वामित्व है वह राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे हमारे देश के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। तो इन सभी समुद्रों में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में 22 किलोमीटर की दूरी, यानी हमारी तटीय सीमा से 22 किलोमीटर समुद्र के किनारे तक का जो क्षेत्र है वह हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। उसमें चाहे हम डीजल पेट्रोल निकालें, चाहे मछली पकड़ें, चाहे खनिज पदार्थों का दोहन करें, वो क्या है? भारत का है। इस नाते उसके अंदर अन्य कोई राष्ट्र नहीं आ सकते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय संसाधन हुआ। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों का उस पर आधिपत्य है। ऐसे संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, ऐसे विश्व के तमाम सागरों में किसी भी देश के सीमा से लगभग 200 समुद्री मील के दूरी जो है वो क्या है? उस पर विश्व के किसी भी देश के जहाज आ जा सकते हैं। जैसे आकाश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में विश्व के अलग अलग देशों के वायुयान उड़ सकते हैं, तो उस पर न तो भारत का अधिकार है, न तो अमेरिका का अधिकार है, न तो चीन का अधिकार है, न तो रूस का अधिकार है। तो ये सारे राष्ट्रों का जिस पर अधिकार हो, जिसका उपभोग सभी राष्ट्र कर सकते हैं, इस नाते वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अब हम चर्चा करेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर दो तरह के संसाधन हैं, एक संभावी और दूसरा विकसित। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन में
अभी जिसकी संभावना है लेकिन उसका हम उपभोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन बोलते हैं। जैसे यदि हमारे भूवैज्ञानिक ऐसा संभावना व्यक्त कर दें कि निचलौल के क्षेत्र में जो भूमि के नीचे कोयले का भंडार है, तो अभी संभावना व्यक्त की जा रही है, खुदाई नहीं किया गया, कोयला निकाला नहीं जा रहा है। तो जब तक खुदाई नहीं किया गया, कोयला निकालना प्रारंभ नहीं होता है, सिर्फ हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जमीन के नीचे कहीं सोना है, संभावना है कि जमीन के नीचे कहीं सोना है, लेकिन अभी उसको निकाला नहीं जा रहा है, अभी उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। भूमि के नीचे कहीं डीजल पेट्रोल है, ऐसी संभावना अभी की जा रही है व्यक्त, लेकिन उसको निकाला नहीं जा रहा है, अभी उसका उपभोग नहीं किया जा रहा है। इस नाते ये सभी संभावी संसाधन है। दूसरा है विकसित संसाधन। जैसे हमारे देश के असम, डिगबोई में, नूनामती में, नहरकटिया में, महाराष्ट्र के मुंबई हाई से पेट्रोलियम उत्पाद किया जाता है, वहां से डीजल पेट्रोल प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों को हमने विकसित कर लिया है और वहां से डीजल पेट्रोल प्राकृतिक गैस हम निकालना शुरू कर दिए हैं, उसका उपभोग करना शुरू कर दिए हैं। इस नाते क्या है, विकसित संसाधन आता है। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं संसाधन एवं विकास। संसाधन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बिना संसाधनों के हमारा जीवन संभव नहीं है। और कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो सभी संसाधनों के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो। समय के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं और हम नए नए संसाधनों का निर्माण करते जाते हैं, और ये सभी के सभी संसाधन हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। आज इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में ये जो डिजिटल शिक्षण पद्धति जो आपका सहयोग कर रहा है, यह भी आपके लिए एक संसाधन है। तो इस तरह से आवश्यकता के अनुसार मानव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संसाधनों को निर्मित करता रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनसे हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो हो रही है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, वन है। लेकिन मानव के अविवेकपूर्ण दोहन से, लगातार मानव के दोहन करने से वे संसाधन आज खतरे में पड़ गए हैं। इस नाते विकास, डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन हमारा विकास कैसा हो, सतत पोषणीय हो। थैंक यू।